क्लास 8 के लिए मैथ का MCQ एक सेट हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। तो इसका जस्ट उल्टा 23 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा, ताकि 7 से 7 कट जाए और 23 से 23 कट जाए, तो ये 1 आ गया। तो हम लोगों को 23/7 से गुना करना होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। इसका वर्ग करें हम लोग, जो भी संख्या है तो केवल इकाई स्थान का जो अंक है उसको वर्ग करेंगे। तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि 1 का जब वर्ग करते हैं तो उसका 1 ही होता है, यानी हमारा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई स्थान में 1 होगा। अगला है कि पद √x में रूट किसका संकेत है। देखिए, ये रूट जो होता है x का पावर 1/2 होता है, तो ये वर्ग का वर्ग तो होगा नहीं, क्योंकि यदि केवल 2 रहता तब हम लोग उसको वर्ग कहते। घन होगा नहीं, क्योंकि घन यदि यहाँ पावर में, इस जगह में पावर में 3 होता तब होता। घनमूल यानी कि यहाँ पर नीचे 3 होता तब होता। तो ये सब ऑप्शन नहीं है। इसमें हमारा जो है ये करनी है, क्योंकि करनी के तहत ही हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, करनी। रामानुजन कौन है। रामानुजन एक गणितज्ञ है, गणित से संबंधित हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रामानुजन गणित है। इनका एक नंबर है जिसको हम लोग रामानुजन नंबर भी कहते हैं, 1729 ये नंबर है उनका। रामानुजन नंबर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन बनने के लिए 108 को खंड करना है। पहले हम लोग को 2 से भाग लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 5, 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 और 7 हो गया। उसके बाद 3 से लगाएंगे 9 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 3 बार में। देखिए 3 गुने 3, 3 का 3 ठो जोड़ा बन गया। ये जो 2 है उसका 2 ही जोड़ा बना। हम लोगों को घन करने के लिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 ये आया। तो इसमें हम लोगों को 1 और 2 चाहिए। यदि 1 और 2 आ जाएगा तो ये संख्या जो है वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कह रहा है कि -7 का पावर -5 में, -5 क्या कहलाता है, ये इसका पावर में है तो ये घातांक कहलाएगा उसका। -7 का पावर -5, -5 जो है वो घातांक है, उसका घातांक कहलाएगा। यहाँ देखिए, संख्या ABC के लिए कौन सही है। ABC के लिए हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं संख्या का। जैसे यदि 245 ऐसा रहता था तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो इकाई स्थान में है उसको किससे गुना करते हैं, 1 से गुना करते हैं, 5 गुने 1। और जो दूसरे स्थान में है, दहाई के स्थान में है, उसको हम लोग 10 से गुना करते हैं, 10 गुने 4। और जो सैकड़ा के स्थान में है, तीसरा स्थान में है, उसको 100 से 2 को गुना करते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ ABC लिखा हुआ है। इसी तरह से इस ABC एक संख्या है जिसको हम लोग को विस्तारित रूप में लिखना है, विस्तार करना है। तो जो इकाई अंक में है तो C है, उसको हम लोग 1 के साथ गुना करेंगे। फिर दहाई अंक में है B, उसको हम लोग 10 के साथ गुना करेंगे, तो 10 गुने B, और प्लस जो सैकड़ा के स्थान में A है तो A को हम लोग 100 के साथ गुना करेंगे। तो इस तरह से 100 गुने A, 10 गुने B प्लस C। तो हमारा ऑप्शन नंबर D दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर D सही होगा। 3xy + 2x + 3 और 4x - 3xy + 4 का योग जोड़ ज्ञात करना है। हम लोग को यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए 3xy + 2x + 3 और प्लस करना है, तो प्लस में कोई टेंशन नहीं, सबको जोड़ दीजिए। 4x - 3xy + 4। इसमें जो एक एक जैसे हैं उनको एक
के साथ में जोड़ या घटाव होगा। यहाँ देखिए एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, 3xy माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा। 2x प्लस में और 4x भी प्लस में, तो 2x प्लस 4x यानी कि 6x, और प्लस यहाँ 3 है और प्लस 4 है, तो 4 और 3 7, यानी 6x प्लस 7। आपका आंसर होगा 6x प्लस 7, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 3xy प्लस 2x प्लस 3 और 4x माइनस 3xy प्लस 4 का अंतर क्या होगा। देखिए जोड़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सीधा जोड़ हो जाता है, लेकिन घटाव में थोड़ा अंतर हो जाएगा। देखिए 3xy प्लस 2x प्लस 3, और घटाना है तो हम लोग को यहाँ घटाव का चिन्ह लगा के पूरा ब्रैकेट लगाना होगा, क्योंकि हम लोग को इन सबको घटाना है। तो यहाँ सबको ब्रैकेट में 4x माइनस 3xy और प्लस 4 ब्रैकेट बंद। इस तरह से 3xy प्लस 2x प्लस 3, यहाँ माइनस से गुना होगा तो सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस प्लस माइनस 4x हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस 3xy, और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 4। अब देखिए ये 3xy प्लस में, ये भी 3xy प्लस में, तो 3 6xy हो गया। यहाँ देखिए 2x प्लस में और 4x माइनस में, तो यहाँ घट जाएगा, तो हमारा यहाँ हो जाएगा माइनस 2x। यहाँ देखिए 3 प्लस में है और 4 जो है वो माइनस में, यहाँ घट जाएगा तो -1। आपका आंसर होगा 6xy माइनस 2x माइनस 1। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 15x स्क्वायर y का अभाज्य गुणनखंड, इसको खंड करना है तो 15 के लिए हम लोग करते हैं, 15 का खंड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 × 5, और ये x 2 ठो है तो गुना x और ये 1 ठो y है गुना y, इतना है। इन सब का एक साथ गुना किया हुआ है तो 5 × 3 या 3 × 5 दोनों एक ही चीज़ है, 2 ठो x है और 1 ठो y है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर, तो वो संख्या क्या है, y है, तो हम लोग संख्या y ले लिए और उसको कितना से गुना करना है, 5 से गुना करना है, तो 5 से गुना कर दिए, और कितना घटाना है, 3 घटाना है, इसमें 3 घटा दिए, और हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 17 प्राप्त होता है, यानी 5y माइनस 3 बराबर 17। तो देखिए यहाँ 5y माइनस 3 बराबर 17, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, 5y माइनस 3 बराबर 17। एक टीवी का अंकित मूल्य है 4,500 रुपया, अगर बट्टा 30% हो तो टीवी पर प्राप्त बट्टा की राशि क्या होगी। अच्छा, एक टीवी का अंकित मूल्य दिया हुआ है 4,500 रुपया और उस पर बट्टा दिया हुआ है 30%, तो टीवी का प्राप्त बट्टा की राशि, केवल बट्टे की राशि निकालना है, तो हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। यहाँ 4500 का 30%, तो 30 और प्रतिशत है, बट्टा में 100 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो हम लोग गुना कर देंगे, 0 हो गया, 5 × 15 की 5, हासिल बचा 1, 4 × 12 और 1 13। तो इस तरह से 1350 रुपया जो है वो बट्टा की राशि हो गई, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, 1350 रुपया। नेक्स्ट है 3xy प्लस 3 प्लस 2x और 4 + 4x माइनस 3xy का अंतर कितना होगा। अंतर कह रहा है मतलब घटाना है। यहाँ देखिए 3xy प्लस 3 प्लस 2x, यहाँ माइनस करना है, ब्रैकेट लेंगे, जहाँ भी माइनस कहेगा उस सबको ब्रैकेट में लिखना है। 4 + 4x माइनस 3xy। अब देखिए यहाँ माइनस है, समझ लीजिए यहाँ पर ये बाघ है, जैसे ही सबका चेहरा हंसता हुआ होगा वो रोने लगेगा, तो यहाँ पर
चिन्ह बदल जाएगा। 3xy प्लस 3 प्लस 2x, यहाँ माइनस प्लस गुना होगा तो -4, यहाँ माइनस प्लस गुना होगा तो -4x, और यहाँ माइनस माइनस का गुना होगा तो प्लस 3xy। 3xy दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा 6xy हो गया। यहाँ पर देखिए ये x वाला जो है वो 2x है प्लस में, और 4x है माइनस में, यहाँ घटेगा माइनस में ही रह जाएगा, -2x हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस में 4 है, यहाँ प्लस में 3 है, घटेगा -1 बचेगा। तो इस तरह से 6xy -2x -1, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 6xy -2x -1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि 3t - 4 = 17 का हल क्या होगा। इसको हल करना है। देखिए t का मान निकालना है, तो 3t - 4 = 17 है। ये बराबर के इधर माइनस में है 4, इसको बराबर के उधर भेज देंगे तो 3t इधर आने से जोड़ में हो जाएगा। यहाँ माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। यहाँ 3t बराबर यहाँ पर जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 7 4 11, यानी 21 हो जाएगा। फिर ये 3 जो है वो गुना में है, t के उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। 21/3, 7 बार में ये कट जाएगा तो t का मान हुआ 7। आपका आंसर हो गया 7, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट है 1200 रुपये का 6.1/2% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज निकालना है। हमारा P दिया हुआ है 1200, दर यानी R का मान है 6.1/2 और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो हम लोग सीधा सीधा निकाल लेंगे। देखिए P बराबर हमारा हो गया 1200 रुपया, यानी कि मूलधन, और दर हो गया R हमारा कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13, इसके साथ गुना करते हैं और जोड़ देते हैं। 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2%, और T हमारा है 2 वर्ष। इनको हम लोग को सूत्र में रख देना है। साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है PRT/100। यहाँ देखिए P का मान है 1200 गुना 13 और बटा में आ जाएगा 2 गुना टाइम 2 और बटा में 100, तो गुना 100। ये 100 से 2 0 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। 12 गुने 13 करना है, गुना कर दीजिए। 12 तिया 36 के 6, हासिल बचेगा 3, 12 और 3 15, 156 रुपया। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 156 रुपया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसके बाद कह रहा है यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 96 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। यानी कि यहाँ कह रहा है 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, तो 64 रुपया में कितना पेंसिल होगा। हाँ, हम लोग यहाँ निकालना है। 64 रुपया में दिया हुआ है 16 पेंसिल, तो 1 रुपया में एक एक नियम से निकालेंगे, इसलिए 1 रुपया में कितना पेंसिल, तो 1 रुपया में तो कम पेंसिल होगा, यानी 16/64 पेंसिल। इस तरह से कितना रुपया है 96 रुपया, तो 96 रुपया, इसीलिए हम लोग 96 रुपया का निकालेंगे। 96 रुपया में ज़्यादा हो जाएगा, गुना कर देंगे 16/64 गुने 96, इसको काटना है। 16 छक 96 और 16 चौके 64, 4 बार में, और कट जाएगा 4 चौके 16, 4 बार में, यानी कि 4 यहाँ बचा और यहाँ 6 बचा, तो 6 चौके 24,
यानी कि 24 पेंसिल खरीद सकते हैं 96 रुपया में। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, चूंकि दिया हुआ है 64 रुपया में 16 पेंसिल खरीद रहा है, तो 1 रुपया में कितना पेंसिल खरीदेगा? तो 1 रुपया में कम ही होगा, यानी 16/64 पेंसिल। उसी तरह से 96 रुपया है तो 96 रुपया में ज़्यादा होगा, गुना करेंगे हम लोग और इसको कट करेंगे तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 चौके 64 और 16 छक 96, फिर 4 से ये कट गया तो हमारे पास आ गया आंसर 24, यानी 24 पेन खरीदे जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है, सब लोग जानते हैं 360 डिग्री होता है। यहाँ देखिए, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार बगीचा है। यहाँ कह रहा है लंबाई दिया हुआ है 300 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 200 मीटर। लिखा है इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, बाड़ लगाने का खर्च 12 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या होगा? तो एल का मान हमारा है 300 मीटर और बी का मान है हमारे पास 200 मीटर। तो बाढ़ लगाना है तो उसका किनारे किनारे हम लोग को लगाना है ना, तो यानी कि परिमाप निकालना है, किनारे किनारे हम लोग को घेरा लगाना है, तो हम लोग आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर, यहाँ लिख देते हैं, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुने एल प्लस बी। यहाँ 2 तो रहेगा ही, एल का मान हो गया 300 और चौड़ाई का मान हो गया 200, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 500, और 500 को 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर हमारा पूरा परिमाप हुआ। उतना दूर में बाड़ लगाने का कह रहा है कि प्रति मीटर, 1 मीटर के लिए 12 रुपया, तो 1000 मीटर के लिए कितना? यहाँ प्रति मीटर लिखा है, यानी कि दिया हुआ है चूंकि 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च है 12 रुपया। तो जब 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च है 12 रुपया, तो 1 मीटर के लिए 12 रुपया, 2 मीटर के लिए 24 रुपया, 3 मीटर के लिए 36 रुपया। उसी तरह से यहाँ सीधा सीधा है 1000 मीटर, 1000 मीटर का खर्च कुल कितना हो जाएगा 1000 गुने 12 रुपया, यानी कि टोटल हो जाएगा 12,000 रुपया। ये आपका आंसर होगा 12,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी सही है। कह रहा है साथ में दिए गए चित्र में x का मान बताइए यदि वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया है। देखिए, वृत्त के केंद्र पर टोटल ये कितने डिग्री का कोण होता है? किसी भी एक बिंदु के चारों ओर जितना कोण है वो 360 डिग्री का कोण होता है। 360 डिग्री को इसको कितना बराबर भागों में बांटा गया है? 6 भाग में बांटा गया। 6 से भाग कर दीजिए, 6 छक 36, यानी कि 60 डिग्री का कोण बना। हमारा x का मान हो गया 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट है वर्ग अंतराल 10 से 20 की वर्ग माप क्या है? तो वर्ग अंतराल इसमें कितना का माप है? 20 में से 10 को घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटाते हैं तो हमारा इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 10 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा A 10।